हेलो मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। तो आज मैं मकर संक्रांति की कथा सुनाने जा रही हूँ और आज मैं मकर संक्रांति मेला भी देखने आई हूँ। तो देख सकते हैं नदी में कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो ज़्यादा देर करते हुए मैं मकर संक्रांति की कथा प्रारंभ करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी कथा को स्टार्ट करती हूँ। तो बब्रुवाहन नामक एक राजा अपने राज्य में राज करता था। उसी गाँव में एक हरिदास विष्णु सेवक नामक एक व्यक्ति उसकी रहता था और उसकी पत्नी भी गुणवती भी रहती थी। तो उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा तपस्वी और पतिव्रता थी। उसने बहुत सारे व्रत किए। वो बहुत बड़ी श्रद्धा से एकदशी का व्रत और पुण्य दान करती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी मना नहीं करती थी। धर्मपरायण की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई। उसके बाद उसके यमराज के 2 दूत उसे लेने के लिए आते हैं और उसे गुणवती को ले जाते हैं। जैसे ही गुणवती धर्मलोक में प्रवेश करती है तो उसे धर्मराज एक सुंदर से सिंहासन पर बैठे नजर आते हैं और उसके बगल में चित्रगुप्त भी नजर आते हैं। उसके बाद गुणवती देखती है और धर्मराज जो है सबके कर्मों का हिसाब कर रहे होते हैं। और उसके बाद जब गुणवती का जो है कर्म फल देखता है चित्रगुप्त, तो चित्रगुप्त के मुख पे निराशा छाई रहती है। और जब यह बात धर्मराज को पता चलती है तो धर्मराज भी बड़े चिंतित हो जाते हैं। उसके बाद धर्मराज जो है गुणवती की ओर देखते हैं। तो गुणवती जैसे ही धर्मराज का मुख देखती है तो गुणवती भी बहुत सोच में पड़ जाती है कि मैंने पूरा जीवन पूजा पाठ उपासना सभी देवताओं की उपासना की और आज मुझे ऐसा क्या हो गया कि मुझे धर्मराज बड़े चिंतित लग रहे हैं। इसकी चिंता का कारण जानने के लिए गुणवती ने धर्मराज से पूछ लिया कि आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं। तो धर्मराज जी बताते हैं कि हे देवी, मैं ये सोच के चिंतित हो रहा हूँ कि तुमने पूरा जीवन अपना पूजा पाठ में व्यतीत किया और सभी देवताओं की पूजा की, लेकिन तुमने मेरी पूजा नहीं की, जिसकी वजह से मैं चिंतित हूँ। तो उसी वक्त गुणवती पूछती है कि हे धर्मराज, अगर मैंने आपकी पूजा नहीं की है तो मुझे पुनः पृथ्वी लोक में भेज दीजिए और मुझे आप ये भी बताइए कि आपकी पूजा कैसे की जाती है, क्योंकि मुझे आपके पूजा पाठ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, इसीलिए मैं आपकी पूजा या फिर उपासना नहीं कर पाई। तो मैं आपके मुँह से जानना चाहूँगी कि कैसे आपकी पूजा होती है। तभी धर्मराज जी बताते हैं कि मेरी पूजा कैसे होती है। तो धर्मराज जी बताते हैं
बताते हैं कि जब मकर संक्रांति आती है और सूर्य उत्तर दिशा में प्रवेश हो जाता है और देवों का दिन आता है और मेरी पूजा शुरू करनी उसी वक्त मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी पूजा करे और कथा सुने, इसमें कभी भी नागा न करे। आपातकाल आने पर भी मेरी इन 10 अंगों का पालन करे, मतलब 10 नियमों का पालन करे। तो चलिए दोस्तों मैं बताती हूँ कि वो सारे 10 नियम क्या हैं। तो पहला नियम है संतोष और क्षमा भाव रखे। दूसरा नियम है नियम द्वारा मन को वश में रखे। तीसरा नियम है किसी भी वस्तु को नहीं चुराना। चौथा नियम है मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि करना। पांचवा नियम है स्त्री और पुरुषों से बचना। छठा नियम है शारीरिक शुद्धि और अपनी इंद्रियों को वश में रखना। सातवां नियम है शुद्धि की पवित्रता और अपने मन में कभी भी बुरे विचार नहीं आने देना। सातवां नियम है पाठ पूजा एवं कथा करना और व्रत करना, उसके अनुसार दान और पुण्य भी करना। उसके बाद 8वां नियम है सच बोलना और क्रोध ना करना। 9वां नियम है मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि करना। तो दोस्तों 10वां नियम है अपने मन में बुरे विचारों को नहीं लाना। तो दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो में ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और पूरा सुनना। तो दोस्तों और धर्मराज की पूजा करना और हमेशा दान पुण्य करते रहना और पूरा साल भर करना जब तक से कि फिर से मकर संक्रांति नहीं आए। पूरा साल भर करने पर ही ये पूजा संपन्न होती है। फिर मकर संक्रांति आने पर चांदी की धर्मराज की मूर्ति बनाना और वहाँ पे दान करना और एक पंडित के द्वारा पूजा पाठ करना और अपने अनुसार गोदान करना और तकिया और कंबल दान करना। तो दोस्तों ये कथा कैसी लगी आप सबको? तो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब भी चैनल को करते जाना। तो मैं आई थी मकर संक्रांति का मेला घूमने, तो देख सकते हैं मैंने मकर संक्रांति का मेला भी घूमा और यहाँ पे शिवलिंग महादेव जी का दर्शन और घाटू श्याम के भी दर्शन किए। उसके बाद हम लोग जो है देख सकते हैं, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे तो यहाँ पे घाटू श्याम जी का भी मूर्ति है। यहाँ पर जो दर्शन करता है वो उसकी हमेशा मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब घर जाने लगे और यहाँ पर अभी भी मेला लगा हुआ है और कल खिचड़ी मेला है। तो कल भी मेला देखने सबको है ना, आज हम लोग मेला देखने आए हैं और मकर संक्रांति का मेला भी देखा और मैंने अब सबको मकर संक्रांति की कथा भी सुनाई। तो अब सबको ये कथा और ये मेला कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। देख सकते हैं मेला में कितनी भीड़ है। और दोस्तों सारे नियमों का पालन करते रहना और इस कथा के अनुसार अगर आप इस व्रत को करते हैं तो इस व्रत को पूरा भी करना। तो दोस्तों देख सकते हैं मेले की भीड़ कैसी है। यहाँ पे बहुत सारे पकवान और बहुत सारी वस्तुएं बिकती है। जो भी खरीदना चाहते हैं खाने का सामान या फिर तो खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी